So, hello everyone. Today we'll be learning about functions in Python. So, functions are nothing but a block of code defined with a name. जो functions होते हैं उसका बेसिक सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो functions का बेसिकली यूज़ क्या है? तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं। जो फंक्शन होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो सिर्फ तभी चलेगा जब उसे कॉल किया जाएगा। जैसे पहले हम फंक्शन के लिए हम पहले फंक्शन को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर का सारा जो कोड है वो लिखेंगे और एट द आउट ऑफ द ब्लॉक जाके हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जो फंक्शन है वो एक कोड का ब्लॉक है जो सिर्फ तभी काम करेगा जब हमें उसे कॉल करेंगे। तो जो फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है उसमें ऐसा है कि पहले हम लिखेंगे DEF ये एक कीवर्ड है जो यूज़ होता है फंक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए, और उसके बाद फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब जो डेटा हम पास करना चाहते हैं फंक्शन को उसे पैरामीटर बोलते हैं, और वो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर कोलन और फिर टैब स्पेस पे फंक्शन का सारा जो कोड है वो लिखेंगे। जैसे इसमें हम दो नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं और फिर दोनों को ऐड करेंगे, और जो दोनों की ऐड की हुई वैल्यू है उसे रिटर्न कर देंगे। तो जब हम फंक्शन से बाहर जाके उस फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, पहले उसका नाम और ब्रैकेट में जो जो पैरामीटर्स हैं वो हम लिख देंगे। इससे फंक्शन कॉल करेंगे और जिस वेरिएबल में हमने उसे स्टोर किया है उसे प्रिंट कर देंगे। तो फंक्शंस हम यूज़ करते हैं ताकि हम एक कोड को कितनी भी बार चाहें यूज़ कर सकें। तो रीयूज़ कोड मतलब हम इस इतने ब्लॉक को कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, हमें सिर्फ कॉल करना होगा। मतलब सिर्फ एक लाइन से हम ये पूरा फंक्शन रन कर सकते हैं अनगिनत बार। तो अब हम जो फंक्शंस हैं उसे देखेंगे, मतलब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फंक्शंस की। जैसे मैं एक नॉर्मल सा फंक्शन लिखता हूँ, ग्रीट, विदाउट एनी पैरामीटर, और जो फंक्शन है उसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे हेलो। ये फंक्शन का को मैंने यहाँ पहली लाइन पे इनिशियलाइज कर दिया, दूसरी लाइन में जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो लिख दिया। अब इसको रन करने के लिए हमें आउटसाइड द फंक्शन इसे कॉल करना होगा। जैसे ये फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस। अब इसे हम रन करेंगे। सो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हेलो प्रिंट हो गया। ऐसे ही हम फंक्शंस को कई तरीके ये हम कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अब हम एक और एग्जांपल देख लेंगे। जैसे हम इसे एक नेम पैरामीटर पास करेंगे और उसके बाद हेलो कॉमा नेम। अब वो जो नेम है वो हम कोई सा भी नाम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया जॉन। तो जब हम इसे रन करेंगे तो नेम की जगह जो पैरामीटर हमने पास किया है वो यहाँ नेम की जगह आ जाएगा, हेलो जॉन। तो आई होप आप लोग वो समझा रहा होगा। तो हम ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम लोग फंक्शंस को कुछ अच्छे से समझ पाएँ। सो ऐसे ही डेफ एट नंबर्स, हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए अब एक लिखेंगे फंक्शन। सो लेट्स राइट इट। हम इक्वल टू num1 प्लस num2 और प्रिंट करेंगे
सम क्या होगा, और फिर हम दो नंबर्स को ऐड अंडरस्कोर नंबर्स, और जो दो नंबर्स का हमें सम चाहिए वो दो नंबर्स लिख देंगे। जैसे 2 और 3 लिख दिया, तो इसे रन करेंगे तो सम आ गया 5। ऐसे ही हम कितनी भी बार इसे लिख सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स को पास करके। जैसे कोई सा भी नंबर हम लिख देंगे और फिर रन करेंगे, तो ये दोनों का सम होके यहाँ हमारे पास शो करेगा। हम एक फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, डजेंट मैटर, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई विद सम मोर। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ हमने एक ही सेम फंक्शन को 4 बार कॉल किया है। तो जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह कॉमा आएगा। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो ये सभी वैसे ही शो करेगा। जितनी बार मर्जी हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ और फंक्शंस देख लेंगे, जैसे कि डेफ, फाइंड, अंडरस्कोर, स्क्वेयर। किसी एक फंक्शन का स्क्वायर हम कैसे ढूंढ सकते हैं वो देखते हैं। तो एक वेरिएबल लेंगे रेस, और नंबर का स्क्वायर मतलब नंबर को उसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर रिटर्न करेंगे। हम एक फंक्शन में उसे प्रिंट करना है, जहाँ रिटर्न करना वो हमारी खुद की चॉइस होती है। तो जब हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं उसके बाद फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है, मतलब इसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो देखने के वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक एसक्यू नाम का फंक्शन लेंगे और उसके बाद फाइंड स्क्वायर, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर चाहिए, जैसे मान लो 4 का, वो पैरामीटर पास कर देंगे और फिर प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे स्क्वायर को, तो इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखें 4 का स्क्वायर 16 यहाँ आपके सामने आ गए। तो जैसे मैं बोल रहा था कि रिटर्न के बाद अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो, जैसे इसके बाद हमने कुछ भी लिख दिया प्रिंट हेलो, तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज रिटर्न के बाद जो फंक्शन होता है वो खुद ना खुद एंड हो जाता है। उसके बाद जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर और सीधा स्क्वायर 16 ही आया, इसके बाद कुछ भी शो नहीं होगा, बिकॉज रिटर्न के बाद जो हमारा फंक्शन होता है वो एंड हो जाता है। उसके बाद की कोई भी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। वैसे ही हमारे पास एक और फीचर है फंक्शंस में जिसे बोलते हैं पास। जो पास स्टेटमेंट है वो एक प्लेस होल्डर का काम करता है फ्यूचर कोड के लिए। मतलब कि हम कोई भी, जैसे फंक्शन है, जैसे हमने कोई भी लिख दिया, कोड्स नाम का एक फंक्शन लिख दिया और हमें ये फंक्शन बनाना है लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद में बनाना है, तो हम इसे पास कर सकते हैं। मतलब ये इससे ये हो, पास स्टेटमेंट से ये होगा कि ये जो एम्प्टी कोड है वो कोई भी एरर शो नहीं करेगा। मतलब कि कोड एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, जैसे यहाँ कोड एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं आ रही,
क्योंकि हमने पास्ट आर्गुमेंट दिया है। अगर हम पास्ट आर्गुमेंट नहीं देंगे तो यहाँ कोड एरर शो करेगा कि फंक्शन एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन खाली हम नहीं छोड़ सकते। तो कुछ ना कुछ लिखना ही होगा, इसलिए हम पास कीवर्ड है जो उसे यूज़ करते हैं एक एम्प्टी फंक्शन बनाने के लिए। इससे कोड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और कोई एरर भी नहीं देगा। वैसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेंगे जो हमें काम पे हम इंपोर्ट करेंगे मैथ लाइब्रेरी को। जो इंपोर्ट कीवर्ड है, इससे हम अलग अलग इनबिल्ट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कोड में। ऐसे ही हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट होगा, इसे यूज़ करने के हमें करना होगा मैथ डॉट SQRT ऑफ एनी नंबर लाइक 4 करेंगे SQ। तो ये हमें इसे स्क्वायर रूट करके दे देगा 2.0। ये जो लाइब्रेरीज होती हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस, एक तरह कह सकते हैं कि ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने कोड को इजी करने के लिए। तो इससे हमें स्क्वायर रूट करने में इजी होगी। स्क्वायर रूट में सिर्फ हम मैथ जो लाइब्रेरी का नेम है डॉट जो फंक्शन हम यूज़ करना चाहते हैं और ब्रैकेट में पैरामीटर जो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। जैसे पाइथन में अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, लैम्बडा फंक्शंस, रिकर्सिव फंक्शंस, और जो हमने किए थे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो हम अब बिल्ट इन फंक्शंस की बात करेंगे। जैसे जो हम कोई भी वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट का कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वो कुछ नहीं है बल्कि प्रिंट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा भी कई और बिल्ट इन फंक्शंस है जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हम बारी बारी करके पता करेंगे। जैसे हम एक वेरिएबल लेते हैं n इज इक्वल्स टू पाइथन, ये एक स्ट्रिंग है, और अगर हमें पता करना है कि ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, उसके लिए हम len जो एक अनदर बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें से रन करके देखेंगे। 6 PYTHON, मतलब 6 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारा n वेरिएबल है उसके स्ट्रिंग में 6 वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है टाइप। हम देख सकते हैं कि ये टाइप से हम जान सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप क्या है। FTR स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये भी हम जान सकते हैं। उसके अलावा टाइप कन्वर्जन्स होती हैं, जैसे हम किसी को भी टाइप की कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इनपुट फंक्शन होता है, जैसे हमने किया था, जो हमें जो मतलब यूज़र को अथॉरिटी देता है कि अपने मन की कोई भी वैल्यू टाइप करने की। अगर हमें यूज़र से कोई भी इनपुट लेना हो उसके लिए हम इनपुट बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास एक लिस्ट है, मान ली 10 20, और हमें पता करना है कि इसका सम क्या है, पूरी लिस्ट का सम, उसके लिए भी हमारे पास सम कीवर्ड एग्जिस्ट करता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इस सारी लिस्ट का सम क्या आएगा। सो लेट्स ट्राई इट। 10 + 20 30 आ गया। तो इसके अलावा हमारे पास और भी है, जैसे प्रिंट मैक्स, है ना, कि जो हमारे पास है और लिस्ट है उसका मैक्सिमम नंबर क्या है और मिनिमम नंबर क्या है, यह भी हम बिल्ट इन फंक्शन से पता कर सकते हैं।
पहले सम था 10 + 20 30 आ गया। मैक्सिमम 10 और 20 में बड़ा कौन सा है 20, तो 20 आ जाएगा। मिनिमम में 10 आ जाएगा। ऐसे ही अलग अलग बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हम टाइम के साथ पढ़ते जाएंगे पाइथन में कि क्या होते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शंस को हमें पता करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। बहुत बड़ा लॉजिक लिखने से अच्छा है कि हम ये जो बिल्ट इन फंक्शंस है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो अगला टाइप है फंक्शन का हमारे पास वो लैम्ब्डा फंक्शंस आ जाता है। ये जो लैम्ब्डा फंक्शंस होते हैं वो उसके वो क्या होते हैं वो हम अभी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लैम्ब्डा फंक्शंस जो होते हैं दे आर लाइक इनलाइन फंक्शंस, मतलब कि एक सिंगल लाइन में हम जो फंक्शंस होते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये एक हमने जैसे एक नॉर्मल लैम्ब्डा फंक्शन लिया है। तो जो लैम्ब्डा फंक्शंस होते हैं दे आर नथिंग जस्ट स्मॉल एनोनिमस फंक्शंस होते हैं। इसमें हम कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो सिर्फ एक ही होगा। फंक्शंस में ये स्मॉल और वन लाइन फंक्शन टाइप होते हैं। जैसे यहाँ हमने आर्गुमेंट पास किया है 5, ए की वैल्यू 5 हो जाएगी और 5 का जो एक्सप्रेशन है 5 + 10 15 आंसर आ जाएगा। ये जो फंक्शंस यूजफुल होते हैं अगर हमें कोड की जो रिडंडेंसी है उसे कम करने के लिए हम जो लैम्ब्डा फंक्शंस हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। ये वन लाइन फंक्शंस होते हैं, इससे कोड क्लीन और क्लियर दिखता है। इसके अलावा एक और फंक्शन देखते हैं। इसमें हम एक फंक्शन के अंदर लैम्ब्डा फंक्शन को यूज़ करेंगे। ये फंक्शन हो गया, ये रिटर्न करेगा लैम्ब्डा फंक्शन ये सच दैट ये मल्टीप्लाई एंड। ये लैम्ब्डा फंक्शन हो गया। ये फंक्शन से हम बाहर आ जाएंगे और एक वेरिएबल लेंगे डी। माई फंक्शन को कॉल करेंगे हम 2 पे। ये डी फंक्शन को कॉल करेंगे हम 3। एज आई सेड बिफोर, एक फंक्शन को हम कितने भी बार कॉल कर सकते हैं। सेम फॉर लैम्ब्डा फंक्शंस। प्रिंट करेंगे डी फॉर 11, फिर प्रिंट करेंगे हम टी फॉर 11।
lambda. So let's run this code. So as we can see 22 and 23 and 33. पहले देखते हैं ये कोड काम कैसे किया। डी माई फंक्शन 2, मतलब एन की जगह 2 आ जाएगा, ए की जगह जो हमने लैम्बडा की ए की वैल्यू दी है वो 11 आ जाएगी। 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 3 33 आंसर आ जाएगा। तो यही होते हैं कुछ लैम्बडा फंक्शंस। जो लैम्बडा फंक्शंस हैं हम उसे कुछ और मैप फंक्शन होता है वो भी हम आइटम को आइटरेबल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम मैप फंक्शन की भी देख लेते हैं। हमारे पास जैसे एक लिस्ट दी है हमें n 1 2 3 4 5 2 is equals to लिस्ट मैप लैम्बडा x मल्टीप्लाई 2 कॉमा n प्रिंट d। लेट्स रन दिस कोड। तो ये कोड हो गया। ये काम कैसे करता है वो देखते हैं पहले। जो सबसे पहले लैम्बडा फंक्शन वर्क करेगा, तो जो मतलब कि x की वैल्यू जो भी है, जो कॉमा n मतलब जो पैरामीटर हमने दिया है वो लिस्ट है, वो एक एक करके हर लैम्बडा फंक्शन एक एक इंडेक्स एलिमेंट को उठाएगा और उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा। इसके बाद मैप फंक्शन अपना काम करेगा और फिर जो आंसर आएगा वो लिस्ट की फॉर्म में, जो लिस्ट फंक्शन है वो लिस्ट की फॉर्म में लिस्ट करके दे देगा। तो ये था लैम्बडा फंक्शंस। इसके बाद हमारे हम करेंगे रिकर्सिव फंक्शंस को। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है रिकर्सिव। तो जो रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं वो पाइथन में एक अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। मतलब ये रिकर्जन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब कि जो फंक्शन है, हम एक फंक्शन के अंदर ही किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यानी कि जो एक फंक्शन है हम उसे जो कॉल करते हैं, तो हम उसी सेम फंक्शन के अंदर उसे कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी और फंक्शन के अंदर उसे कॉल कर सकते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो बेसिक एग्जांपल जो जिसके लिए हम रिकर्जन यूज़ करते हैं वो है फैक्टोरियल। हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल रिकर्जन से आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम फंक्शन को इनिशियलाइज करेंगे और उसके बाद हम एक बेस कंडीशन देंगे जिस पे ये फंक्शन एक स्टॉप हो जाएगा। और एक रिकर्सिव कंडीशन देंगे जो चलती ही रहेगी जब तक जो फंक्शन है वो स्टॉप नहीं होता। प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल ऑफ 3। तो हम इस पहले से रन करके देख लेते हैं। 6, 3 का फैक्टोरियल 6 आ गए। ऐसे ही हम किसी और नंबर का भी इसे कर सकते हैं। यूसे 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया। तो फैक्टोरियल
को हम आसानी से समझने के लिए ये जो है पिक्चर इसे देखते हैं। तो सबसे पहले x इक्वल टू फैक्टोरियल 3, मतलब जो हमारा पहले डेफ फैक्टोरियल n जो हमने कोड लिखा वो ये काम कैसे करेगा। जो हमने पैरामीटर दिया है वो यहाँ पास होगा, 3 3 1 के इक्वल नहीं है तो वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। 3n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, यहाँ फंक्शन दोबारा कॉल हुआ है तो n-1 वापस से n में जाएगा। n-1 हो गया 2, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, 1, 2 माइनस 1 होता है 1, तो जो 1 होता है वो आ गया तो रिटर्न करेगा 1। तो जो ये रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं वो इनवर्स ऑर्डर में चलेंगे, मतलब जो सबसे लास्ट में अ, हुआ है रन हुआ है कोड वो सबसे पहले शो करेगा, मतलब सबसे पहले 1 आएगा, फिर जो 1 की वैल्यू है वो यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 की जगह 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू 1 हो गया 2, और 2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 3 इंटू 2 हो गया 6। तो जो फैक्टोरियल है वो ऐसे काम करेगा। तो जो फैक्टोरियल है, जो ये रिकर्जन है, इसे यूज़ करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। वन ऑफ द एडवांटेजेस टू यूज़ रिकर्जन इज, जो रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं इससे जो हमारा कोड लिखा होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और एलिगेंट लगता है, बल्कि एकदम क्लीन कोड लगेगा अगर हम रिकर्जन का यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, जैसे फैक्टोरियल का अगर हम विदाउट रिकर्जन यूज़ किए फैक्टोरियल करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर रिकर्जन के साथ वो एकदम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इससे जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब प्रॉब्लम्स में, जिससे जो हमारा कोड है वो आसानी से रन हो जाएगा। इसके अलावा जो सीक्वेंस जनरेशन होती है वो भी इजी होती है नेस्टेड आइटरेशन से। तो हम एक और कोड करेंगे रिकर्जन का सीक्वेंस जनरेशन से। तो हम फिबोनाची सीरीज जो है वो रिकर्जन से लिखने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 10 फिब बेस कंडीशन देंगे n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 पे हम रिटर्न करेंगे n को एज इट। उसके अलावा एलिफ n ग्रेटर देन 1 रिटर्न करेंगे फिर n-1 प्लस फिर n-2, और उसके बाद एल्स में पास करेंगे स्ट्रिंग हो, ना कि numbers begin at 0, और रिटर्न को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हम बाहर आकर प्रिंट करेंगे फिबोनाची सीरीज
of 7. So let's try running this code. आ गया 1 3। 7 की जगह हम 32 कोई भी लिख देंगे वैसे ही। ये 2178309। तो ऐसे हम कई जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उसे रिकर्जन की मदद से सिर्फ कुछ ही लाइनों में सोल्व कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फंक्शंस और रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल।